देवी और सज्जनों, साप्ताहिक राशिफल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य का। इसमें बड़ा परिवर्तन है मंगल का। मंगल मेष राशि में वक्री है। 4 अक्टूबर को मंगल मीन राशि में आ जाएगा और 25 नवंबर तक उसका वक्री दोष रहेगा। इस अवधि में कई स्थानों पर उपचुनाव होंगे। बिहार में भी चुनाव होंगे। राहु का पहले ही परिवर्तन हो चुका है। राहु राजनीति का कारक ग्रह है, तो काफी महत्वपूर्ण होंगे। रिजल्ट बहुत हद तक सत्ता पक्ष के पक्ष में जाएंगे। सत्ता पक्ष के लिए ये मंगल का परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहु कई जगह हिंसक घटनाएं देगा और राजनीतिक हिंसक घटनाएं देगा। देश में कुछ लोगों को असंतोष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और अधिक मास रहेगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या वनमास कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान कृष्ण ने यह महीना अपने आप को समर्पित किया है। यदि इस महीने में कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः मंत्र का आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की आप पर कृपा होती है। यह सप्ताह में सबसे पहले राशि आती है मेष। मेष राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चल या अचल संपत्ति के लिए यदि कर्ज आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। उस दिशा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 4-5 तारीखों को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन में कहीं न कहीं असंतोष हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वहीं 6-7 आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे। 8, 9, 10 की जो तिथियां हैं वो पुरुषार्थ की है। भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे। चाहे वो नौकरी के संबंध में हो, चाहे वो व्यापार के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी सप्ताह सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है, आपकी राशि पर राहु आ गए। जब राहु आए हैं तो 2 चीजों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो मन में भय रहेगा। लगेगा कि मैं कोई गलत कार्य तो ऐसा नहीं किया जिसके कारण से ऐसा हो गया। ये एक भय है। तो आपको चाहिए कि 8-10 जीवित मछलियां बहते हुए पानी में बुधवार के दिन डालें। वो आपके लिए लाभदायी होगा। और 4-5 काफी उतार चढ़ाव की तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रक्त संचार में कहीं न कहीं कष्ट आ सकता है। त्वचा का रोग, चोट, उत्तेजना, इन सारी सब चीजों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जबकि 6-7 काफी भावुकता की तिथियां हैं। रिश्तों में भी मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
और 8, 9, 10 को आर्थिक मामलों में काफी लाभ मिलेगा। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में भी वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है, आपकी राशि पर शनि के लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, जिसके कारण से कई बार मन में विद्रोह की भावना आती है, स्वास्थ्य की समस्या आती है, कुछ व्यवसायिक मामलों में भी तकलीफ आती है। तो आपको चाहिए शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और रात को सोते समय आप उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह उठे तो शनिवार होगा, फिर से उसमें चेहरा देखें और वो तेल पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। साधना करते हैं तो आपके लिए हनुमान जी की, भगवान शिव की या कृष्ण जी की साधना विशेष रूप से लाभदायी होगा। 4, 5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य भी अच्छा होगा, लेकिन 6, 7 स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। मन खिन्न रहेगा, आपको कमजोरी भी महसूस होगी। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 8, 9, 10 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम तिथियां, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। चौथी राशि होती है कर्क, जो जलीय राशि है। संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन भावुकता के कारणों से कई बार नुकसान उठा पाते हैं। ऐसा ही कुछ ये सप्ताह है। मंगल का परिवर्तन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, कुछ व्यर्थ की तनाव भी हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में अच्छा जाएगा। 4, 5 को व्यस्तता रहेगी। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 6, 7 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन 8, 9, 10 स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मौसम के रोग के प्रति सचेत रहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक, आप स्वास्थ्य से लापरवाही न करें। डिस्टेंस जरूर ध्यान में रखें। कोरोना का माहौल है। जिनकी राशि सिंह है, 5वीं राशि है, आपकी राशि का स्वामी है सूर्य, महत्वपूर्ण है। योजनाएं बनाएंगे। चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक दायित्व की भी पूर्ति होगी। 4, 5 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिसमें शासन सत्ता से या पिता से सहयोग मिल सकता है। नए कार्य करने के लिए उत्साह में वृद्धि होगी। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 6, 7 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है या माता का सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 8, 9, 10 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। संतान के संबंध में, शिक्षा के संबंध में बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जिनकी राशि कन्या है, उन्हें हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए इस सप्ताह। खास तौर से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन में कहीं असंतोष हो सकता है, एक भय हो सकता है। आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। 4, 5 खास तौर से तिथियां ऐसी ही। 6, 7 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिल सकता है। व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 8, 9, 10 को शासन सत्ता से पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। व्यवसायिक सफलता में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि तुला है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। ये ढैया
काफी महत्वपूर्ण है। पीली चीजों का दान करें। शुक्रवार की रात को छाया दान करें, यानी रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और सुबह जब उठें तो फिर शनिवार को भी चेहरा देखें और वो तेल पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। हनुमान जी की साधना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि के परम मित्र हनुमान जी है। उनकी साधना से शनि का प्रभाव लघु कल्याणकारी ढैया के लिए लाभदायी होता है। दूसरा, इन दिनों में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप पुआ, तो मीठे से पुआ होते हैं, या अपने मान को या किसी रिश्तेदार को या किसी मंदिर में जाकर के दान करें, वस्त्र दान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान करें। 4-5 की तिथि जीविका के लिए उत्तम है। परिजन भेंट होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन 6-7 कुछ तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 8, 9, 10 काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, 8वीं राशि होती है, मंगल आपकी राशि का स्वामी है और आपके राशि पर केतु है। महत्वाकांक्षी आप हैं, सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, लेकिन संघर्ष भी रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से 4-5 को झगड़ा विवाद के प्रति सचेत रहें, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 6-7 को दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और 8, 9, 10 को अनचाही यात्रा या कोई ऐसा कष्टदायी समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि है, आपकी राशि पर अभी भी शनि का अंतिम ढैया यानी 7.5 का अंतिम हिस्सा चल रहा है, जो इस सप्ताह काफी लाभदायी हो सकता है। व्यवसायिक दृष्टि से भी कुछ नया करने के लिए, नई नौकरी के लिए, नए अनुबंध के लिए आपके लिए लाभदायी हो सकता है। 4-5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक सफलता होगी। लेकिन 6-7 काफी कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 8, 9, 10 को व्यवसायिक भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर ही शनि है, थोड़ा सा ऑक्सीजन के प्रति सचेत रहिए। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका सर दर्द रहेगा, और उसके प्रति इस बात का खुली हवा का भी प्रयोग करिए और कोशिश करिए कि 95 से अधिक आपकी ऑक्सीजन रहे। कम से कम 96-97 जो भी आपकी है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इस सप्ताह विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। धन यश कीर्ति में यथावत लाभ मिलेगा, भाइयों और बहनों का सहयोग मिलेगा। 4-5 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। 6-7 कुछ मन को झकझोर देने वाली स्थितियां हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति। और 8, 9, 10 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कुंभ राशि, आप पर शनि के 7.5 प्रारंभ हुई है और शनि मार्गी हो गया, ये एक अच्छी बात है। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में व्यवधान चल रहे हैं वो ठीक होंगे, स्वास्थ्य में गड़बड़ियां चल रही हैं वो ठीक होंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति होगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। 4-5 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। 6-7 को संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 8, 9, 10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी,
बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि मीन है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपकी राशि पर आ रहा है और मंगल जब राशि पर आता है बकरी होकर के तो और अधिक बलशाली हो जाता है। तो थोड़ा सा क्रोध पर देखिए क्यों क्रोध आ रहा है, क्यों सर दर्द हो रहा है। इन सारी सब चीजों को ध्यान में रखिए। रक्तचाप को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी ब्लड प्रेशर को। 4-5 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 6-7 को आर्थिक पक्ष लाभदायी होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 8, 9, 10 को कोई परिजन के संबंध में कष्टदायी समाचार मिल सकता है, लेकिन व्यवसायिक और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेंगे। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होगा। अब मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा भी आप एक उपाय करें, सभी लोग कर सकते हैं, जिससे चली आ रही परेशानियां दूर हो। आप चांदी की 3 गोलियां बना लें, छोटे छोटे मटर के दाने जैसे, और तीनों को आपस में जुड़ा लें। ये इस प्रकार से 3 बनाएं और भगवान कृष्ण के श्री चरणों में रख दें सप्ताह। कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। इस मंत्र का जप करें। 9 दिन बाद उसमें से एक अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए पानी में डाल दें। एक किसी घर के मुखिया को, घर के परिवार के किसी को दे दे, और एक अपने गले में, उसमें जो बीच में छेद होगा उसको पहन लें। इससे आपको मानसिक बल मिलेगा। छोटी छोटी चीजों पर आप जो घबरा जाते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।